आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा। आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली एमपीटी के ऊपर है। ये जैसा कि देख रहे हैं, इस भैंस को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रही है। मतलब इसका जो पटेला लिगामेंट है पूरी तरीके से ये फंस चुका है। मतलब जो उसका पटेला है वो ऊपर जा कर के फिक्स हो गया है, जिसकी वजह से इसका जो पैर है वो मुड़ नहीं रहा है और इसी वजह से ये जो बफेलो है वो आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रही है। एमपीटी में एक और केस देखने को आप पाएंगे, जैसा कि ये जो बफेलो है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो हमारा पटेल लिगामेंट होता है वो फिक्स तो होता है, लेकिन थोड़ा सा झटका दे करके फिर छूट जाता है। ये जो दोनों केस हैं, इन दोनों केस में जो एमपीटी करने के जो तरीके होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। अगर किसी एनिमल्स में, जैसा कि ये केस है कि पूरी तरीके से उसका जो पटेलर लिगामेंट है वो फिक्स हो गया है, मतलब अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला की कंडीशन डेवलप हो गई है और उसका पैर मुड़ नहीं रहा है, ऐसी कंडीशंस में हम उस एनिमल का जो एमपीटी करते हैं वो स्टैंडिंग पोजीशंस में जब करेंगे तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और साथ में जब हम किसी एनिमल का स्टैंडिंग पोजीशंस में एमपीटी करते हैं तो वो एनिमल भी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है और हमारे लिए भी काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है। अब जैसा कि देख रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशंस में इसका एमपीटी किया गया है और फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इसका पूरा पैर पूर्ण रूप से सही हो गया है। एक्चुअली में अगर किसी भी एनिमल में अगर उसका पैर फोल्ड नहीं होता है तो उस परिस्थिति में जब एनिमल को गिराने की कोशिश करते हैं तो कई बार एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। साथ में जब उसका पैर पूर्ण रूप से लॉक हो चुका होता है तो उस परिस्थिति में हमको चोट लगने की संभावना नहीं रहती है। इसीलिए इस कंडीशंस में जब उसका पैर एकदम से नहीं मुड़ता है तो वहाँ पे हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में ही एमपीटी करना पसंद करते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसा कि दूसरा केस मैंने आपको बताया था कि एनिमल का जो लिगामेंट है वो छूट जा रहा है, ये देखिए जैसा कि देख रहे हैं, ये झटका भी दे रही है। जब फिक्स होता है तो झटका देती है और नहीं तो फिर वो एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में इसीलिए नहीं करते हैं कि चूँकि उसका पैर छूट जाता है तो उस परिस्थिति में जो लिगामेंट नहीं कटना है उसकी भी कटने की संभावना बहुत प्रबल होती है, क्योंकि एनिमल बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और खुद को भी चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए इस परिस्थिति में अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, साथ में उस पशु की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उस एनिमल को हम लोग रिकम्बेंट अवस्था में, मतलब उसको लेटाकर एमपीटी करना पसंद करते हैं। इससे हमारा एनिमल भी सेफ रहता है और हम लोग भी सेफ रहते हैं। एक्चुअली में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर है। जो मैं काम करता हूँ, जिस कंडीशंस में हमें जो तरीका सुविधाजनक लगता है और जिसमें हम भी कंफर्ट में रहते हैं और एनिमल भी कंफर्ट में रहता है, उसी के बेसिस पे हम अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि कब आप उस एनिमल को लिटा करके एमपीटी करेंगे या कब उस एनिमल को आप खड़े अवस्था में एमपीटी करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।